पटवारी अजय कुमार रहे हैं, जो कि भ्रष्ट अधिकारी है। वर्तमान ईओ जो है वो डरा हुआ है। भराव के हिसाब से यानी कि घेरने के इरादे से नगर पंचायत इस पर कब्जा करना चाह रही तो कितनी बुरी स्मेल आती है, पानी पीते में ऐसा हो जाता है जैसे उल्टा। है। एक अगर जो हम कहते हैं तो हमारे ऊपर किसानों की पुलिस भेजी जाती है। फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है हमारी इससे। हम इस समय मौजूद हैं शाहजहांपुर किठौर विधानसभा के क्षेत्र में। एक कस्बा पड़ता है शाहजहांपुर। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये किठौर की मध्य गंग नहर है, जो अतिक्रमण की वजह से एक रास्ता यहाँ जो बागों के लिए जाता है, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनके बाग सब इस तरफ हैं, यहाँ ये रास्ता जाता है, इसकी भी हालत खस्ता हो गई है। अब आमों का सीजन शुरू होने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये एक सरकारी भूमि है। पहले भूमाफियाओं ने इस पे कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। अब कब्जे का दूसरा तरीका इख्तियार किया गया है और यहाँ पर कूड़ा डाल दिया गया है पूरे गांव का सरकारी जमीन पे। आप देख सकते हैं सामने तालाब भी मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जेसीबी से कूड़ा यहाँ से उठा के और तालाब के अंदर डालकर उसको कब्जाया जा रहा है। हालांकि यहाँ के गांव के लोगों का ये कहना है कि यहाँ कुत्ते और बंदरों का आतंक ज्यादा हो गया है। अब सीजन आने वाला है आमों का, तो बागबानी के लिए जो रखवाली करते हैं लोग, वो किस तरीके से रखवाली करेंगे, क्योंकि जंगली जानवर जो हैं वो यहाँ पर आना जाना उनका ज्यादा बढ़ गया है, जिससे कि गांव में जो बागों की रखवाली करते हैं उन लोगों के ऊपर उनकी जान का खतरा उन्हें महसूस हो रहा है। ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं, काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा तालाब था, इस तालाब को पूरी तरीके से कूड़ा डालकर कब्जाया जा रहा है। और जो किठौर मध्य गंग नहर से जो निकल रहा था रेत और मिट्टी, उसको डालकर यहाँ पर पूरा कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ गांव के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि हम कोई स्टूडियो शो नहीं कर रहे हैं, हम जनता के बीच में जाके जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके कानों तक जनता की आवाज को पहुंचाने का काम प्राइम न्यूज की टीम कर रही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर खान है। जाकिर जी, ये कौन सा कस्बा पड़ता है और ये कहाँ की जमीन है? ये आपका नगर पंचायत शाहजहांपुर तहसील मवाना में पड़ता है। जो कचरा डाल रही है वो किसकी अनुमति से डाल रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र नगर पंचायत के पास अपनी खरीदी हुई पूर्व अगर अध्यक्ष द्वारा जमीन खरीदी गई थी कचरे के लिए, उसके कचरे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, वो कचरा किसानों की जो अपनी आम संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, 1114 खसरा नंबर पर डाला जा रहा है। इसको जबरन भराव के हिसाब से यानी कि घेरने के इरादे से नगर पंचायत इस पर कब्जा करना चाह रही है। शाहजहांपुर ग्रामीण क्षेत्र में 14 तालाब हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में जिनके रकबे 14 बीघे, 16 बीघे, 18 बीघे, 44 बीघे, मेन जो हमारा सबसे बड़ा तालाब है वो 1689, उसमें अवैध निर्माण भी करा दिया गया था, अन्यथा कचरा भी डाला जा रहा था। जहां हम खड़े हुए हैं, जहां मौजूद हैं, इसका खसरा नंबर 1114 है। इसका रकबा लगभग 44 बीघे, 3 विषय 13 विश्वासी के लगभग बैठ रहा है, जिसमें नगर पंचायत शाहजहांपुर जिसको ठेका दिया गया है वह ठेकेदार इसे जबरन किसानों से ना भूमाफियाओं से सेटिंग करके जबरन कचरा डाल के इसे कब्जाना चाह रहे हैं। काफी दिनों से ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जितने भी हमारे जिला शाहजहांपुर के बच्चे हैं वो आते हैं अपने बागों में खाना लेकर, उन्हें बहुत तगड़ा सामना कुत्तों का, बंदरों का करना पड़ता है और बहुत जानवर इस कचरे पे देखे गए हैं, जिससे कि हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा भारी। और ये हमारा एक इकलौता पुल है, बड़ी उससे ये बना हुआ है। इसे पुल को जबरदस्ती जैसी भी ये चल रही, इसे घुसाते हैं और इसकी साइडों से मुंडेर तोड़ देते हैं। 3 बार ये मुंडेर हमने करा चुके हैं और अगर जो हम कहते हैं तो हमारे ऊपर किसानों की पुलिस भेजी जाती है। कूड़ा डालने से पहले बहुत खूबसूरती रहती थी, यहाँ कमल खिलते थे और बहुत सारे परिंदा आन के बैठते थे यहाँ पे, और सिंगाड़ों की बेलें भी होती थी, सिंगाड़े होते थे यहाँ पे, फसल सिंगाड़ों की। इसमें अब जिस तरह का तालाब ये है, सामने कैमरा मारिए, इसी तरह का यहाँ जहाँ कूड़ा डाला हुआ है इसी तरह का यहाँ था, लेकिन आज ये कूड़े में तब्दील हो चुका है। अभी देखा जा रहा है काफी बड़ी तादाद में बंदर, कुत्तों का जी जी कचरों में तब्दील हो चुका है ये सारा जंगल। कोई मेहमान आते हैं यहाँ पे बागों में, जैसे बागों की फसल रहती है, खेती भी होती है, तो उन्हें आने में दिक्कत होती है, कुत्ते भौंकते हैं, उनके पीछे भागते हैं। और पहले छोटे छोटे बच्चे भी खाना लेकर किसानों के लिए आ जाते थे यहाँ पे घर के, लेकिन अब जो है वो बच्चे नहीं आ पाते क्योंकि कुत्ते चिपटते हैं उन्हें।
बहुत ज्यादा। और कितने ही बड़े हमारे बड़ों ने खूब कहा कि भाई यहाँ कूड़ा मत डालो, गंदगी होती है, बरसातों में इतनी बुरी स्मेल आती है। यहाँ पे सरकारी नल का पानी पिया जाता था, यहाँ नहर के पुल पे, अब उस नल का पानी नहीं है पिया जाता। के बागों का टाइम शुरू होने जा रहा है, किस तरीके से यहाँ कब्जा हो रहा है? भाईजान यहाँ हमें बहुत दिक्कत आती है। बाग जब अब आम मोल खिलने का टाइम आता है, मक्खियाँ इतनी हो जाती हैं, बीमारी इस कदर पैदा कर देती हैं मक्खियाँ। आम पकता है, आम में कीड़े पड़ जाते हैं इस मक्खियों की वजह से, बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ को जब निकलते बढ़ते हैं तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बीमारी का सामना करना पड़ता है। हमारे पास बाग हैं पड़ोस में, ये सब बाग मेरे पे ही है, मुझे बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। कुत्ते भी जिस यहाँ पे, तरीके से जंगली यहाँ जानवर, पे बंदर जंगली देखने को मिल जानवर रहे भी हैं, फसल हैं, को नुकसान, और इन्हीं की वजह से यहाँ तेंदुआ भी देखा गया है। तो फसल को कितना नुकसान है? फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचता है हमारी इससे। तो अभी कोई इसके अंदर जिस तरीके से देख रहे हैं, लगातार काम चल रहा है, तालाब को भरा जा रहा है, जी देख इसकी लीजिए कोई ना, अभी कंप्लेंट? इसको भरा गया है, अब दूसरे को भरा जा रहा है। तो इसको एक भरने तालाब के ये बाद भर अब दिया है। दूसरा, एक भर दिया गया, अब दूसरे को भर रहे हैं। ये बहुत दिक्कत हो रही है इससे। ये सिंचाई के लिए था तालाब, इससे किसान पानी भी भर लेते थे बागों में, अब पानी नहीं भर पाते क्योंकि इसमें गंदगी इस कदर हो चुकी है बहुत ज्यादा। बहुत जानो इतनी देर आपको जो बता रहे हैं मन्नी, यहाँ तो 2 मिनट भी नहीं खड़ा होया जाता, वो क्योंकि ऐसे खड़े हो जाएंगे। मतलब स्थिति काफी नाजुक। काफी नाजुक है, वहां तक पहुंच जाता है, रस्तों तक पुल में भी डाल देते हैं। ये तो अभी मौसम सूखा चल रहा है इसलिए यहाँ तक आ रहा है, फिर जब बारिश हो जाएंगी तो वहां तक पहुंचेगा ये। अच्छा, यहाँ जल भराव की भी स्थिति पैदा हो जाती है? बिल्कुल हो जाती जी, ये पूरा भर जाता था जब ये। तालाब में पानी चला जाता था पहले, जी अब वो नहीं जाएगा तो जाहिर बात है बागों में इकट्ठा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बागों में इकट्ठा हो जाता। देखिए ये नहीं, यहाँ से पानी निकाला जाता, ये रहा, इसमें निकालते थे पानी और अपने आम वाम बीन ले करे थे। अब वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सब भर चुका। तो हम आपके पास लेकर दोबारा चलते हैं। जाकिर खान यहाँ के समाज सेवी हैं और काफी इस तरीके के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उन्होंने, और ये देखा गया है कि तालाबों को लेके जाकिर जी आपने कई बार आवाज उठाई है, लेकिन आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। क्या वजह रहती है, किस तरीके का प्रेशर आप महसूस करते हैं? प्रेशर क्या, यहाँ पर जो दबंग चेयरमैन है उससे थोड़ा ये रहना पड़ता है, क्योंकि दबंग किस्म का व्यक्ति है और दबाव बनाकर रखता है। डर ये रहता है क्योंकि मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं भी ये सोच के चलता हूँ मेरी हत्या ना करा दी जाए, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र न दे दिया, झूठे मुकदमे न लगा दिए जाए, क्योंकि मेरे ऊपर पहले अपहरण के भी, छेड़ाछाड़ी के बहुत से मुकदमे लगाए गए थे, मगर मैंने मुद्दों को बंद नहीं किया। मैं मुद्दे अब भी उठा रहा हूँ। इस मुद्दे की बात है तो 1114 नंबर को लेकर ये आपका छपेड़ा कहलाता है, और छपेड़ा पे इन्होंने जबरन भराव करके इसको कब्जाने के इरादे से भराव किया जा रहा है। अन्यथा शाहजहांपुर नगर पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ओर ये कचरा डाल रहे हैं। आपके एसडीएम द्वारा या जिलाधिकारी द्वारा किसने इसको अनुमति दी है ग्रामीण क्षेत्र में कचरा डालने की? तो अधिकारी और भ्रष्ट नगर पंचायत, इससे बुरी नगर पंचायत मैंने कभी नहीं देखी। इसकी शिकायतें मैंने योगी जी से भी की है, शासन को भी की है, माननीय कमिश्नर महोदय से भी की है। कल भी मैं इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से करके आया। तो अभी कुछ आश्वासन या कुछ निस्तारण इस चीज का? अभी कोई आश्वासन या कुछ अभी मिला नहीं कमेटी है। गठित की हुई? कमेटी गठित की थी एसडीएम महोदय ने, मेरी एसडीएम महोदय से बात हुई थी। आपके तहसीलदार और नायब तहसीलदार को इसमें लगाया गया था। पटवारी अजय कुमार रहे हैं, जो कि भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट क्या कहूँ लेखपाल है। वो हर सूचना को लेकर दबा देता है, हर कार्रवाई को लेकर दबा देता है। जब जाकर मजबूर होकर फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और पूरा गांव त्रस्त है। पूरा गांव इस वजह से दबा हुआ है क्योंकि दबंग चेयरमैन है। दबंग चेयरमैन किसी पे भी कहीं भी कोई भी आरोप लगाकर किसी को भी गलत आरोपों में फंसा सकता है, झूठे मुकदमों में फंसा सकता है, जबकि खुद नगर पंचायत अध्यक्ष खुद आरोपी है, न्यायालय का भी और थाना किठौर का भी। तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है गांव नहीं वालों हो की। पा रही है। अच्छा, अब जैसे कि बागबानी का सीजन शुरू होने जा रहा है, फलपट्टी क्षेत्र कहलाया जाता है वेस्ट यूपी के अंदर। खास तौर से अगर हम शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर का आम दूर देश विदेश तक में फेमस है, और यहाँ जो बागबानी करने वाले जो बाग के मालिक हैं, या कह लें कि बाग जो किराए पे लेते हैं फसल के हिसाब से, उन लोगों को कितनी समस्याओं का सामना? किसानों को तो परेशानी होगी। यहाँ जंगली जानवर भी देखे जा रहा है, तेंदुआ भी देखे जा रहा है। उससे पहले पूर्व में मैंने एक शिकायत की थी, आपके रेंजर से भी की थी, उसके बाद में आपके मैंने डीएफओ से भी की थी, तो यहाँ तेंदुआ देखा गया था। सबसे बड़ी बात है किसानों को, सबसे बड़ी मजबूरी किसानों की ये बन गई है, नगर पंचायत में दबंग चेयरमैन होने के नाते शिकायत करते हैं तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। किसानों को निरस्त
किसानों को दबाया जा रहा। मैं बात करता हूँ, एक और युवा हमारे साथ यहाँ पर हैं कि शहजाद, आप अभी जैसे कि सुना कि जाकिर खान ने एक चीज बताई है कि दबंग चेयरमैन है जिसकी वजह से यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है, और यहाँ की जो सरकारी लकड़ियां हैं वो भी सूखी पड़ी हुई हैं, उन्हें भी काटा जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे, ये देख लीजिए सामने कैमरा मारिए, पेड़ सूखा पड़े हैं, काफी पेड़ कट चुके हैं यहाँ से। और बिल्कुल मतलब नहर की जो लकड़ी थी, काफी पेड़ थे, यहाँ से सफा सुथरे कर दिए हैं। यहाँ से बहुत नुकसान करा जा रहा है यहाँ लकड़ी का तो सरकारी। सीधे सरकार को चपत लग रही है। जी 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 जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। जिस तरीके से यहाँ बागबानी के जितने बाग मालिक हैं वो सभी लोग इस चीज से त्रस्त हैं, बहुत तो ज्यादा परेशान है। अभी क्या कोई लिखित कंप्लेंट वगैरह आप करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लिखत में अगर आप कार्रवाई आपके थ्रू नहीं होगी तो फिर हम लिखत में करेंगे, जाएंगे मेरठ जाएंगे हम, और इसकी कार्रवाई की मांग करेंगे। तो हमें मेरठ से इसीलिए बुलाया गया है कि हम जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं, आला अधिकारियों तक पहुंचाएं। जाकिर भाई से फिर मैं एक बार बात करना चाहूंगा। आदिशासी अधिकारी यहाँ रहे जयप्रकाश, और उससे पहले आपके ग्रामीण क्षेत्र था। ग्रामीण क्षेत्र में 2016 में खसरा नंबर 1689 से लेकर जितने भी तालाब थे सब पर एक मुकदमा किया गया। मुकदमा संख्या थी 192, थाना किठौर में मुकदमे दर्ज हुए थे। उसके बाद अब तक उपरांत खाली नहीं कराए, सभी तालाब घिरे हुए हैं। और यहाँ की जो स्थिति मानो तो सरकारी संपत्ति बंटर बात हुई है, जिसमें अधिकारियों का संरक्षण नगर पंचायत को दिया जाता है और सरकारी संपत्ति घेर ली जाती है। इसकी लड़ाई में बराबर लड़ रहा हूँ। माननीय योगी जी से मेरी बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, इनको खाली कराया। सुना कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं वो हमने आपको लगातार दिखाई हैं और आगे भी दिखाते चले आएंगे, क्योंकि हम स्टूडियो में बैठ के चर्चा नहीं करते, हम जनता के बीच में जाके जनता के मुद्दों को उठाते हैं और जनता के हित में कार्य करने के लिए आला अधिकारियों तक हम इस खबर को पहुँचाते हैं, जिससे कि उनकी समस्याएं दूर हो सके और इसका निस्तारण हो सके। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ चेयरमैन जो जनप्रतिनिधि को चुना गया है वो उनकी दबंगई के आगे सभी लोग नतमस्तक हैं। यहाँ तक कि ईओ हो या एसडीएम हो, अगर शिकायत भी की जाती है उल्टा पीड़ितों को धमकाया जाता है, उनसे शिकायतें वापस करा दी जाती हैं। लेकिन हम जनता की आवाज़ बनकर उठेंगे और हमेशा जनता के हित की जितनी भी समस्याएं हैं उनको उठाते रहेंगे निष्पक्ष तरीके से। इसका हमने जो आगाज़ किया है उसको अंजाम तक पहुँचाने तक हम नहीं रुकेंगे। अपने सहयोगी विश्व के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज़, मेरठ।